हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अल्फाबेट कोचिंग सेंटर में। आज है आपका तारीख 3 अगस्त 2022। 3 अगस्त से 3 तारीख के से जो भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं, जो भी आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहले नंबर का क्या कह रहा है? क्वेश्चन पहले नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कहा जा रहा है कि आपको विश्व रेंजर क्या है, विश्व रेंजर दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है। यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं। पहला है ऑप्शन, पहला ऑप्शन है आपका विश्व रेंजर दिवस जो है, पहला ऑप्शन है 28 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 30 जुलाई, चौथा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है 29 जुलाई, चौथा ऑप्शन है 31 जुलाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विकल्प डी यानी 31 जुलाई। तो देखिए, विश्व रेंजर दिवस हर साल 31 जुलाई को मनाया जाता है। दूसरा देखिए क्या है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में IIBX लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है गुजरात। और आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विकल्प डी यानी गुजरात। गुजरात की अगर राजधानी की बात करेंगे तो गुजरात की राजधानी होती है गांधीनगर। अब देखिए यहाँ पर आपका इसके बारे में कुछ बताया गया है, व्याख्या हमने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर के पास गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको गिफ्ट सिटी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा 10, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी यानी 5। भारत में हर 5 साल में कृषि जनगणना आयोजित की जाती है और यह पहली बार है जब डेटा संग्रह स्मार्टफोन और टैबलेट पर आयोजित किया जाएगा। इससे पहले क्या होता था, आपका कागजी चलते थे, सब आपके रजिस्टर में नोट होते थे। अब इस बार क्या होगा कि आपका टैबलेट या मोबाइल स्मार्टफोन से नोट किया जाएगा। किस देश में 300 वर्षों में लूलो रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा पाया गया है? पहला ऑप्शन है अंगोला, दूसरा ऑप्शन है ओमान, तीसरा ऑप्शन है सूडान, चौथा ऑप्शन है घाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अब देखिए व्याख्या इसका क्या दिया गया है, इसके बारे में क्या बताया गया है कि एक दुर्लभ शुद्ध गुलाबी हीरा जिसे 300 वर्षों में सबसे बड़ा माना जाता है, मध्य अफ्रीका के एक देश अंगोला में खोजा गया है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 5वें नंबर के क्वेश्चन पर। 5वें नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारत में पहली बार FIDE शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो आपका पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है तेलंगाना। तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला यानी आपका तमिलनाडु हो जाएगा। 44वां FIDE शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया जा रहा है। 6वें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 6वें नंबर के क्वेश्चन में देख सकते हैं आप यहाँ पर, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस महान क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो पहला ऑप्शन है राहुल द्रविड़, दूसरा ऑप्शन है सुनील गावस्कर, तीसरा ऑप्शन है नलसाजी, चौथा ऑप्शन है आपका सचिन तेंदुलकर। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें विकल्प बी यानी सुनील गावस्कर। यहाँ पर देखिए इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ताडोबा टाइगर रिजर्व जिसने वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की भारत के किस राज्य में स्थित है? अब देखिए पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें विकल्प डी। देखिए तडोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र ने भारत में वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की है। और 8वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है,
दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अभिनय, दूसरा ऑप्शन है संगीत, और तीसरा ऑप्शन है लोकोपकार, चौथा ऑप्शन है खेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें विकल्प विकल्प बी, आपका संगीतकार, संगीत से हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? पहला ऑप्शन है आपका 30 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 31 जुलाई, और तीसरा ऑप्शन है 28 जुलाई, चौथा ऑप्शन है 29 जुलाई को। अब यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए यानी 30 जुलाई को। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस जो है आपका 30 जुलाई को मनाया जाता है। आप लोग जल्द ही देखे होंगे कि 30 जुलाई 30 तारीख को आपका फ्रेंडशिप डे के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तमाम संग सोशल मीडिया पर चल रहे थे। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस जो मनाया जाता है 30 जुलाई को। 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29 अगस्त से किस राज्य का खेल विभाग खेल मेला आयोजित करेगा? देखिए पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है राजस्थान, और चौथा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान। देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें विकल्प डी यानी आपका हो जाएगा पंजाब। पंजाब में खेल विभाग जो है वो पंजाब खेल मेला का आयोजन करने जा रहा है। अब देखिए अगला क्या है? कोका कोला ने लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए किसे साइन किया है? आपका पहला ऑप्शन है विराट कोहली, दूसरा ऑप्शन है रोहित शर्मा, तीसरा ऑप्शन है कैटरीना कैफ, चौथा ऑप्शन है नीरज चोपड़ा। तो आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही, चौथा ऑप्शन है नीरज चोपड़ा। कोको कोला ने लिम्का स्पोर्ट्स मिशन प्रमोशन के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा से को अनुबंधित किया है। देखिए आपका 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? पहला ऑप्शन है 28 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 30 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है 31 जुलाई, चौथा ऑप्शन है 29 जुलाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी यानी 30 जुलाई को। तस्करी किसके द्वारा की जा रही है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 30 जुलाई को विश्व तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। और देखिए 13वें नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी रखने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? पहला ऑप्शन है कर्नाटका, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी यानी गुजरात। गुजरात की राजधानी हमने क्या बताया? गांधीनगर। देखिए अगर वहाँ के मुख्यमंत्री की बात की जाएगी तो वहाँ के भूपेंद्र पटेल की है। और यहाँ पर देखिए भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने एक समर्पित गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022 की क्या की है? घोषणा की है। अब देखिए आपका 14वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत बनाया जिसका नाम है विक्रांत? पहला ऑप्शन है कोचिन शिपयार्ड, तीसरा ऑप्शन है हिंदुस्तान शिपयार्ड, चौथा ऑप्शन है गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, चौथा ऑप्शन है मझगांव डाक शिपयार्ड शिप बिल्डर्स। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए कोचिन शिपयार्ड। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत जो है विक्रांत ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को बनाया और वितरित किया गया है। 15वें नंबर का क्वेश्चन के देखिए क्या कह रहा है? 15वें नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2022 का विषय क्या है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है आइए अब अवैध व्यापार पीड़ितों की सुरक्षा और सहायता के लिए कार्य करें। दूसरा ऑप्शन है मानव तस्करी के पहले उत्तरदाताओं पर ध्यान दें। तीसरा ऑप्शन है प्रौद्योगिकी का उपयोग और दुरुपयोग। तीसरा ऑप्शन है अब चौथा ऑप्शन है पीड़ितों की आवाज़ आगे बढ़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी आपका यानी आपका विकल्प सी क्या है? प्रौद्योगिकी का उपयोग और दुरुपयोग। इस वर्ष का विषय जो है वो प्रौद्योगिकी का उपयोग और दुरुपयोग एक उपकरण के रूप में प्रौद्योगिकी की
भूमिका पर केंद्रित है, जो मानव तस्करी के सक्षम और बाधित दोनों कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर आपका वन लाइनर के क्वेश्चन है, वन लाइनर के नहीं, यहाँ पे एक पूरे विस्तृत से क्वेश्चन है। यहाँ पर अब पहला क्वेश्चन है, देखिए विषय क्या है आपका, पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार और सम्मान से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर्स भेंट किया है। देखिए उपराष्ट्रपति यहाँ पे कौन है, वेंकैया नायडू। अन्य सराहना सेवा और नई कई उपलब्धियों के लिए तमिलनाडु पुलिस को पुरस्कार क्या किया, प्रदान किया है। तमिलनाडु में महिला पुलिस थानों की संख्या जो है सबसे अधिक है और महिला पुलिस कर्मियों की संख्या दूसरे नंबर पर है। महिला कमांडो फोर्स रखने वाला तमिलनाडु पहला राज्य है। यह देश का एकमात्र राज्य है जिसके पास एक विशेष आइडियल विंग है। अब देखिए इसमें और इससे पहले जो है तमिलनाडु को 2009 में प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर्स मिल चुका है। अब देखिए प्रेसिडेंट्स कलर्स के बारे में जान लेते हैं। प्रेसिडेंट्स कलर्स किसी भी सैन्य या राज्य पुलिस को उसकी असाधारण सेवा के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और इसे राष्ट्रपति का निशान के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 मई 1951 को भारतीय नौसेना का पहला प्रेसिडेंट्स कलर्स दिया था। अब हम बात करेंगे समाचार, राज्य समाचार और मध्य प्रदेश से। देखिए नितिन गडकरी ने इंदौर मध्य प्रदेश में आपका 23 करोड़ रुपए की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का क्या किया, उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इन परियोजना की कुल लंबाई अगर की बात करें तो 119 किलोमीटर है। और नितिन गडकरी ने कहा है कि इंदौर हरदा के खंड के गांवों को इंदौर से बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा। धार और पीतमपुरम औद्योगिक गलियारे के बनने से रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में 26,000 करोड़ से अधिक की लागत से राज्य में 4500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के लिए 20 फ्लाईओवर और रोड ओवरब्रिज की मांग की है। अब देखिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री यानी नितिन गडकरी ने सेतु भारतम योजना के तहत 1600 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को क्या किया, मंजूरी दी है। और कार्यक्रम के दौरान की बात की जाए तो राज्य सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश में 14 चयनित स्थानों पर रोपवे के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर क्या किया, हस्ताक्षर किए हैं। अब विषय क्या है आपका, महत्वपूर्ण दिन है। देखिए महत्वपूर्ण दिन में बात करें तो विश्व स्तनपान सप्ताह प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त से लेकर के 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक मनाया जाता है। देखिए विश्व स्तनपान जो सप्ताह की शुरुआत हुई है वो पहली बार 1992 में हुई थी। यह माँ और बच्चे दोनों के लिए स्तनपान के लाभों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। 2018 में विश्व स्वास्थ्य सभा के एक प्रस्ताव में विश्व स्तनपान सप्ताह को एक महत्वपूर्ण स्तनपान प्रोत्साहन रणनीति के रूप में समर्थन दिया। माँ के दूध को कोलोस्ट्रम होता है और कोलोस्ट्रम नवजात और बच्चों को वो बीमारी से बचाता है। यह उन्हें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। स्तनपान शिशुओं की जो संवेदी और संज्ञानात्मक विकास में क्या करता है, मदद करता है। माताओं और स्तन के डिंब ग्रंथि के कैंसर की जोखिम को क्या करता है, कम करता है। विश्व स्तनपान जो सप्ताह होता है 2022 का विषय है इस स्तनपान के लिए कदम शिक्षित और समर्थन करना है। और अगला देखिए क्या है विषय और इस पुस्तक और लेखक से बात की जाएगी। यहाँ पर देखिए संजय बारू ने द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक रूबा पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है। इसका पूर्व शीर्षक द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन के इकोनॉमी द री इमर्ज इमेंस्ट एंगेज है।
यह ब्रिटिश इतिहासकार एंगस मैडिसन और उनकी पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी ए मिलेनियन पर्सपेक्टिव 2001 में संदर्भित हुई थी। अब देखिए अगला है आपका राष्ट्रीय नियुक्ति। देखिए राष्ट्रीय नियुक्ति से बात की जाए तो श्री सत्येंद्र प्रकाश को प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। अब देखिए श्री प्रकाश भारतीय सूचना सेवा में 1988 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय राज्य संचार ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्य किया है। उन्होंने यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनडीपी सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने इंटरनेट और डिजिटल मीडिया नीति, एफएम रेडियो नीति, सिनेमा नीति, सरकारी विज्ञापन का कंटेक्ट, संचार ब्यूरो का मसौदा, दिशा निर्देशों का निर्माण आदि के महत्वपूर्ण में क्या किया है, भूमिका निभाई है। अब देखिए प्रेस सूचना ब्यूरो के बारे में जान लेते हैं। यह जो इसका गठन कब हुआ था, यह गठन हुआ था 1919 में हुआ था। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो उसका मुख्यालय होता है नई दिल्ली में। यह भारत सरकार की सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक नोडल एजेंसी है। देखिए रक्षा से संबंधित जान लेते हैं। सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने स्वदेशी लड़ाकू वाहनों को तैनात किया है। स्वदेशी विकसित लड़ाकू वाहन भविष्य के संघर्षों और युद्ध जैसी स्थितियों में भारतीय सेना की परिचालन क्षमता में क्या करेगा, सुधार करेगा। स्वदेशी रक्षा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों ने पिछले 4 वर्षों 2018 से लेकर के 19 से 2021 से 22 में विदेशी रक्षा खरीद की कुल खर्च जो है 46 से घट करके 36 कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि बाहर से जो भी खरीदे जाते थे अधिक बजट से खरीदा जाता था, लेकिन अब क्या है कि अब घट गया है। पहले 46 था, 46% से खरीदा जाता था, अब 36% ही खरीदा जाता है। बाकी आपका जो भी होता है वो क्या होता है, स्वदेशी होता है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL अप्रैल 2022 में भारतीय सशस्त्र सेवाओं के लिए व्हील्ड अमोरेड कॉम्बैट रेडी व्हीकल्स का निर्माण और आपूर्ति करने वाली भारत की पहली निजी क्षेत्र की कंपनी बन गई है। अप्रैल 2022 में पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने TASL द्वारा विकसित इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल्स अल्ट्रा लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन सिस्टम के साथ ORFV के पहले सेट को शामिल किया था। उन्होंने भारत फोर्ज द्वारा विकसित मोनोकॉक हल मल्टी रोल माइन प्रोटेक्टेड आर्म्ड व्हीकल को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड TASL यह भारत में एक फर्म है जो एरोस्पेस, रक्षा, सैन्य, इंजीनियरिंग और निर्माण और प्रौद्योगिकी में माहिर है। यह टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के निर्माण की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका तेलंगाना में है। तेलंगाना में कब बात करेंगे, कहाँ पर, हैदराबाद में है।